गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्म गतिका का पार्ट 4, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हम इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसके चौथे भाग में दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। हम्म, तो आज हम पढ़ेंगे कार्य, जो कि आपकी पुस्तक में 5.2.1 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्य पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कार्य के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम एक निकाय द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति पर हम प्रकाश डालते हैं। हम केवल यांत्रिक कार्य अर्थात दाब आयतन कार्य पर विचार करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ यांत्रिक कार्य जो है अर्थात दाब आयतन जो पीवी कार्य है इस पर विचार करेंगे। ठीक है, देखो, तो ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, निकाय दिख रहा है। ठीक है, इसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उससे समझेंगे। ठीक है, दाब आयतन कार्य को समझने के लिए हम घर्षण घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडर पर विचार करते हैं। ठीक है, दाब आयतन कार्य को समझने के लिए हम पिस्टन युक्त सिलेंडर पर विचार करते हैं, जो कि घर्षण रहित है, जिसमें एक मोल आदर्श गैस भरी हुई है। ठीक है, ये जो पिस्टन है इसमें एक मोल, ये जो है, ठीक है, इसमें एक मोल गैस भरी हुई है। गैस का कुल आयतन VI एवं सिलेंडर में गैस का दाब P है। ठीक है, गैस का जो कुल आयतन है वह क्या है, VI है। ठीक है, और जो दाब है वह क्या है, ये जो दाब है पिस्टन के अंदर ये क्या है, P है। यदि बाहरी दबाव PX हो जो P से अधिक हो तो पिस्टन अंदर की ओर तब तक जाती रहेगी, गति करेगा, जब तक आंतरिक दाब PX के बराबर हो जाए। ठीक है, हम बाहर से एक दबाव डाल रहे हैं जिसे हम PX बोल रहे हैं। अंदर का जो दबाव है वह P है और जो बाहरी दबाव है वह क्या है, PX है। ठीक है, अब हम मान लीजिए बाहर से PX दबाव लगा रहे हैं, तो ये जो पिस्टन है वह तब तक अंदर जाएगी, है ना, तब तक गति करेगी जब तक जो P, जो आंतरिक दाब है, और जो बाहरी दाब है, इन दोनों, ये दोनों जो है तब तक बराबर ना है। अर्थात जब P इक्वल्स टू PX होगा तब तक जो पिस्टन है वह अंदर की ओर गति करेगी। माना कि यह परिवर्तन एक पद में होता है। ठीक है, हमने माना कि ये जो परिवर्तन है वह एक पद में होता है तथा अंतिम आयतन BF है। ठीक है, जो पहले आयतन था वह क्या था, VI था, और जो बाद में आयतन ये है ये क्या है, ये VF है। ठीक है, ये है VI और ये है VF। ठीक है, ये जो अंदर का प्रेशर था, अंदर का दाब था, और ये जो बाहरी दाब है उसे हम PX बोलते हैं। और पिस्टन तब तक अंदर जाएगी जब तक P और PX बराबर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, सिलेंडर में स्थित आदर्श गैस पर एक पद में स्थिर बाहरी दबाव PX द्वारा किया गया संकुचन कार्य छायादार क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, यह है VI और ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ में क्या है, ये है आयतन। ठीक है, और ये है दाब। ठीक है, ये क्या है, ये है दाब। तो ये VI है और ये है VF। ठीक है, जो VI है ना, ये वाला आयतन ये ज्यादा है, और जो VF है यह कम है। और ये जो छायादार है, ये दाब क्या है, PEX इंटू डेल्टा V है। ठीक है, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, और ये क्या है, आयतन। ठीक है, और जो दाब है वह क्या होगा, PX गुणा डेल्टा V। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है आयतन और ये है दाब। ठीक है, और जो छाया में है ये क्या होगा, ये कार्य होगा, जिसे हम PX गुणा डेल्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। माना कि इस संकुचन में पिस्टन L दूरी तय करता है एवं पिस्टन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। ठीक है, इसमें जो दूरी है, ये जब हमने पिस्टन को अंदर धकेला तो ये जो दूरी है ये क्या है, ये L है, मतलब L अंदर गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये L है, L दूरी तय करता है, एवं पिस्टन का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वह क्या है, और जो पिस्टन का एरिया या क्षेत्रफल है वह क्या है, उसे हम A से निरूपित करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तब आयतन में परिवर्तन L गुणा A होगा। आयतन में परिवर्तन क्या होगा, L गुणा A होगा। ठीक है, जिसे हम डेल्टा V बोल सकते हैं। आयतन में परिवर्तन को हम डेल्टा V बोलते हैं, जो कि L गुणा A होता है, और जिसे हम VF माइनस VI बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बाद की स्थिति में जितना आयतन था उस, और पहली स्थिति में जितना आयतन था उनका परिवर्तन, तो डेल्टा V क्या होगा, VF माइनस VI। हम यह भी जानते हैं कि दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अतः पिस्टन पर जो बल है, जो पिस्टन पर बल है ये क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा दाब होगा। तो क्षेत्रफल था A और दाब था PX, तो पिस्टन पर बल क्या होगा, PX गुणा A।
यदि पिस्टन चलाने से निकाय पर किया गया कार्य W हो, है ना, यदि हमने पिस्टन चलाया तो निकाय पर जो किया गया कार्य हो वह क्या हो, W हो, तो जो W है वह क्या होगा, बल गुणा विस्थापन होगा। W क्या होगा, बल गुणा विस्थापन होगा। यहाँ पे हमें बल कितना है, पी एक्स गुणा ए है ना, ए क्या है, क्षेत्रफल, गुणा विस्थापन कितना है, एल है ना, तो W इक्वल्स टू बल, बल गुणा विस्थापन, तो क्या होगा, पी एक्स ए गुणा एल, ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमें पता है E डॉट एल जो होता है वह डेल्टा V होता है ना, मतलब ए गुणा एल जो होता है वह डेल्टा V होता है। परंतु अगर हम इसमें देखें तो जो वी आई है वह बड़ा है और वी एफ जो है वह छोटा है। अर्थात जब हम वी एफ माइनस वी आई करेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा, है ना। तो इसे ऋणात्मक ना करने के लिए अगर हम धनात्मक कर दें तो हम उसमें एक माइनस का गुणा कर देंगे, है ना। तो इसे हमने डेल्टा वी को माइनस डेल्टा वी लिख दिया, तो अब ये पूरी संख्या जो है ये क्या होगी, धनात्मक होगी, है ना। तो ए गुणा एल को हमने माइनस डेल्टा वी कर दिया, तो अब माइनस पी एक्स डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या है यहाँ पे, इनका अंतर, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, माइनस पी एक्स वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, इतना समझ आ गया, समीकरण 5.2 है। चलो अब हम देखते हैं, ये है पी और ये है वी, है ना, ये है दाब और ये है आयतन। ठीक है, ये वी आई और ये वी एफ। ठीक है, इस पूरे छायादार को हम इसका कार्य से देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहां से देखते हैं, यदि सकुंचन के प्रत्येक पद पर दाब स्थिर ना हो एवं कई परिमित पदों में बदलता रहे तो कुल कार्य समस्त पदों में हुए कार्यों का योग होगा। ठीक है, यदि सकुंचन के प्रत्येक पद पर जो दाब है वह स्थिर ना हो एवं कई परिमित पदों में बदलता रहे, है ना, कई पदों में बदलता रहे, तो जो कुल कार्य होगा वह सारे पदों में हुए कार्यों का योग होगा। ठीक है, हर हर पद में जितना कार्य होगा उन सभी का हम योग कर देंगे तो हमें पूरा कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पूरा कार्य होगा वह क्या होगा, माइनस सबमिशन पी डेल्टा वी। पहले जो डब्ल्यू था वह क्या था, पी डेल्टा वी, पी वी था, है ना, मतलब पी डेल्टा वी था, यही हमने देखा, पी डेल्टा वी था, माइनस पी डेल्टा वी था। तो हर एक पद में जो पी डेल्टा वी है उसका हम योग करेंगे और हमें पूरा जो कार्य है वह मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस समीशन पी डेल्टा वी के तुल्य होगा। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब हर एक पद पे होगा तो हम इसका लेंगे फिर इसका लेंगे, इन सभी का हम योग निकाल देंगे तो हमें पूरा कार्य मिल जाएगा। ठीक है, यदि दाब स्थिर ना हो एवं इस प्रकार बदलता हो कि यह हमेशा ही गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, तब संकुचन के प्रत्येक पद पे आयतन अनंत सूक्ष्म मात्रा डीवी घटेगा। ठीक है, यदि जो दाब है वह स्थिर ना हो एवं इस तरीके से बदल रहा हो कि हमेशा ही गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म अधिक होगा, ठीक है, तब जो संकुचन के प्रत्येक पद में आयतन है वह अनंत सूक्ष्म मात्रा डीवी घटेगा। ठीक है, इस स्थिति में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना हम निम्नलिखित संबंध में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, W इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, है ना, वी आई से वी एफ तक पी एक्स डी। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब ये बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना, तो हमने डीवी से मान लिया, मतलब जो डीवी घटेगा, डीवी क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो जो आयतन है वह डीवी घटेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ यहाँ क्या था, समीशन था पी डेल्टा वी, तो हमने यहाँ डेल्टा वी की जगह डीवी कर दिया। ठीक है, और मतलब हम छोटा छोटा कार्य निकाल रहे हैं, है ना, अगर हम इसमें देखें तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम निकालेंगे, है ना, इसका 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 बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, उन सभी को जोड़ देंगे, इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस वी आई से वी एफ पी एक्स डी वी। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एकीकरण किया, W इक्वल्स टू माइनस एकीकरण वी आई से लेके वी एफ तक पी एक्स डी वी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम देखेंगे संकुचन में पी एक्स प्रत्येक पद पर कितना होगा, पी इन प्लस डीपी होगा, है ना, प्रत्येक पद पर क्या होगा, पी इन प्लस डीपी के समान होगा। तो संकुचन में प्रत्येक पद पे जो पी एक्स होगा वह क्या होगा, पी इन प्लस डीपी। पी इन क्या है, जो निकाय है ना, जो पिस्टन है उसके अंदर का दाब। ठीक है, तो पी इन प्लस डीपी के तुल्य होगा। समान परिस्थितियों में प्रसरण में बाहरी दबाव आंतरिक दाब से हमेशा कम होगा। ठीक है, और समान परिस्थितियों में जब हम प्रसरण की बात करें तो प्रसरण प्रसरण में जो बाहरी दाब है वह आंतरिक दाब से हमेशा कम होगा, अर्थात जो पी एक्स है वह पी इन माइनस डीपी के बराबर होगा।
व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं कि जो पी एक्स है वह या तो पी इन प्लस डीपी या पी इन माइनस डीपी हो सकता है। ऐसे प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, पी है, ये वी है। पीवी वक्र जब प्रारंभिक आयतन वी आई से वी एफ तक पहुंचने के लिए उत्क्रमणीय परिस्थितियों में लगातार बदलते हुए अस्थिर दाब पर अनंत पदों में किया गया कार्य छायादार क्षेत्र से दर्शाया गया है। ठीक है, कौन सा, ये क्या है, ये कार्य है जो कि छायादार क्षेत्र से दर्शाया गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो चल। एक प्रकम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रकम कहलाता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा उत्क्रमित किया जा सके। ठीक है, एक प्रकम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रकम माना जाएगा जब किसी भी क्षण, है ना, जब किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा उत्क्रमित किया जा सके। ठीक है, रिवर्स किया जा सके, पीछे जाया जा सके। एक उत्क्रमणीय प्रकम कई साम्य अवस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्य अवस्था में रहते हैं। ठीक है, उत्क्रमी प्रक्रम में कई साम्य अवस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से, है ना, बहुत कम गति से, अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि जो निकाय और परिवेश है वह हमेशा लगभग समान स्थिति में रहते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे प्रक्रमों को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है वो सारे प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। देखो, अब हम डब्ल्यू आर ई वी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डब्ल्यू आर ई वी क्या होगा, माइनस एकीकरण पी एक्स डी वी, है ना, एकीकरण कहाँ से, वी आई से वी एफ तक। ठीक है, यहाँ पी एक्स को पी इन प्लस माइनस डी पी लिख सकते हैं, है ना, अभी हमने देखा कि हम पी एक्स को पी इन प्लस माइनस डी पी लिख सकते हैं। तो माइनस वी आई, डीपी क्या है, बहुत ही कम दाब, है ना, बहुत ही, मतलब अगर हम प्रेशर एक दाब की बात करें, है ना, जब बहुत ही सूक्ष्म दाब होगा उसे हम डीपी बोलते हैं। ठीक है, तो माइनस वी आई से वी एफ तक एकीकरण पी एन प्लस माइनस डीपी और डीबी, है ना, इसे हम माइनस वी आई से वी एफ एकीकरण पी एन डीवी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डीवी गुणा डीवी का मान है वह नगण्य है। ठीक है, तो डब्ल्यू आर ई बी क्या हुआ, माइनस वी आई से लेके वी एफ तक पी एन डीवी। अब हम देखेंगे कि आदर्श गैस के एन मोल के लिए, अगर हम आदर्श गैस की बात करेंगे, है ना, अगर हम आदर्श गैस की बात करेंगे, ठीक है, जो क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है। और अगर हम उसके एन मोल की बात करें तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो जाएगा, है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो जो पी होगा वह क्या होगा, एनआरटी बटा वी हो गया है ना, वी यहाँ से इस साइड जाएगा, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था, तो पी इक्वल्स टू एनआरटी बाय वी हो जाएगा। अतः एक स्थिर ताप पर जो डब्ल्यू आर ई वी है वह माइनस वी आई से वी एफ तक एकीकरण एनआरटी डीवी बटा वी हो सकती है ना, जिसका एकीकरण हम करेंगे तो माइनस एन आर टी एल एन वी एफ बटा वी आई हमें मिलेगा, है ना। और इसे हम -2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई कर सकते हैं, है ना, ये एल एन था, अब इसे लॉग में बदल दिया, तो क्या हुआ, -2.303 एन आर टी लॉग वी एफ बटा वी आई। ठीक है, इतना समझ आ गया, चलो। अब हम मुक्त प्रसरण के बारे में पढ़ेंगे। गैस का निर्वात में प्रसरण मुक्त प्रसरण कहलाता है। ठीक है, जहां पे पी एक्स क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श गैस के मुक्त प्रसरण में कोई कार्य नहीं होता, भले ही प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय। ठीक है, आदर्श गैस में के मुक्त प्रसरण में कोई भी कार्य जो है वह नहीं होता। ठीक है, चाहे वह उत्क्रमणीय प्रक्रम हो या फिर अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया हो। अब हम समीकरण 5.1 को विभिन्न प्रक्रमों के अनुसार कई प्रकार में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है W इक्वल्स टू माइनस पी एक्स गुणा डेल्टा V होता है। ठीक है, इसे हम अगर डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, है ना, तो अगर हम W की जगह ये लिखें तो क्या होगा, डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू माइनस पी गुणा डेल्टा V, है ना, पी एक्स डेल्टा V। यदि प्रक्रम स्थिर आयतन पर होता, अगर जो प्रक्रम है वह स्थिर आयतन, मतलब डेल्टा V जो है वह शून्य होगा, स्थिर है ना, तो परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल्टा V क्या होगा, शून्य होगा। तो तब जो डेल्टा U है वह क्यू वी के बराबर होगा। क्यू वी क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो आयतन है वह क्या है, स्थिर है ना, तो डेल्टा यू यहाँ पे क्यू के बराबर होता है, क्योंकि डेल्टा वी शून्य है, तो पी इंटू डेल्टा वी शून्य हो जाता है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। और इसे हम क्यू भी लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आयतन है वह शून्य है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू वी। अब हम पढ़ेंगे आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापीय प्रसरण। एक आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापीय प्रसरण एक, जहां पे टी क्या है, स्थिर है, में डब्ल्यू क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जो पी एक्स है वह क्या होगा,
शून्य होगा। ठीक है, जूल ने प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया कि क्यू क्या है, शून्य है, इसलिए डेल्टा यू भी शून्य होगा। ठीक है, समीकरण 5.1 जो क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को समतापीय उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि पहला, जब समतापीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हम देखें तो क्यू क्या होता है, माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक है, हमने क्या बोला, समतापीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो क्यू होगा वह माइनस डब्ल्यू होता है ना। तो डब्ल्यू को हम कैसे लिखते हैं, पी एक्स, मतलब डब्ल्यू को हम माइनस पी एक्स वी एफ माइनस वी आई लिख सकते थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस माइनस का गुणा होगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो होगा पी एक्स वी एफ माइनस वी आई। ऐसे ही समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए अभी हमने देखा, समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो कार्य है वह कुछ इस प्रकार से होता है ना। और जो क्यू है वह माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो कार्य क्या हो गया, यहाँ पे माइनस था तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 2.303 एनआरटी लॉग वी एफ बटा वी आई। ऐसे ही रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो क्यू होगा वह शून्य होगा। ठीक है, और डेल्टा यू डब्ल्यू ए डी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू क्या है, शून्य है, और डेल्टा यू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो क्यू शून्य होगा तो डेल्टा यू डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, रुद्धोष्म प्रक्रम है इसलिए डब्ल्यू ए डी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने कार्य पर चर्चा की जो कि आपकी पुस्तक में 5.2.1 पर दिया हुआ है। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 5.2 से लेकर उदाहरण नंबर 5.5 पर चर्चा करेंगे और एंथैल्पी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।